अरे समीर भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, सैलरी भी कुछ मोटी मिलेगी। भाई डरना नहीं है इंटरव्यू में, सीधे ही जाके बॉस को बोल देना कि हमने सब कुछ किया हुआ है, एमए ट्रिपल एमए सब कुछ। ऐसे बिल्कुल देगा भाई, नौकरी बिल्कुल। ऐसे। चल चलते हैं भाई। शिट। अरे आकाश भाई, ये तो काफी गुस्से में गया है, लगता है इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे सही बोल रहा है भाई, लगता है काफी चेता हुआ बॉस है। भाई आराम से जाना पड़ेगा, चल। अरे सर, 500 रुपये तो दो। क्यों? अरे सर, दो तो सही पहले। पर क्यों? अरे सर, 500 रुपये दो ना। 500 नहीं है, 100 ही है। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लग ही रहा था, चलो 100 ही दे दो। अबे ये कहाँ गए? अरे सर, टैक्सी का किराया देने गया है। अबे सालो, टैक्सी का किराया भी मैं ही दूं? अरे बॉस तो आपको इंटरव्यू देने भी जॉब का है हम। अब सालो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। इसी जब तक बैठने के लिए नहीं बोला जाए तब तक खड़े रहो। सीधा खड़ा रहने के लिए बोला है ना, सीधा खड़ा रह। अरे सर, बैठने दो, बेचारे को बड़ी तकलीफ में है मेरा भाई। इतनी तकलीफ है तो घर में बैठ रहा है, इंटरव्यू देने क्यों आया? सर, वक्त, हालात और पैसा इंसान को कमाने के लिए मजबूर कर देता है। बैठने दो, बेचारे को बवासीर है। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। अरे भाई, दो वैद ऋषि का कलम लेना। ये ले उसका नंबर 011255355। बाबा सीर भगाए मिनटों सेकंडों में। ओए चुप हो जाओ। नौकरी के लिए आए या बबसीर की ऐड करने के लिए? हाँ तो बताओ क्या करने आए यहाँ पर? करने? अरे सर, करने क्या है, इंटरव्यू देने आया है। आपको पता होना चाहिए, आपने तो पोस्टर लगाए हैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। अरे सर, तो मतलब की बातें करो ना, बेमतलब की बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या लगता है मैं कर रहा हूँ आपका टाइम खराब? टाइम ही तो खराब कर रहे हो सर आप हमारा। सालो तुम कर रहे हो मेरा टाइम खराब। बताओ क्या क्या हॉबीज है तुम्हारी? सर, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। हाल ही में जो आईपीएल चल रहा है, इसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, पहले नौकरी जरूरी है। सर, जरूरतें शौक को दबा देती है सर। लेकिन छोड़ो, आप क्या समझोगे। चल चल, तू बता अपनी हॉबीज। सर, मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है। वो प्लेयर है ना, किसी का नाड़ा दो। ये कौन सा प्लेयर आ गया? अबे साले, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अबे तुम भी गलत बोल रहे हो और तुम भी गलत बोल रहे हो। उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आकाश भाई, पता है बॉस वो इस बार फीफा वर्ल्ड कप क्यों आ रहा? क्यों आ रहा भाई, तू ही बता दे। अरे बॉस, क्योंकि उसकी टीम में मैं नहीं था। अगर मैं होता ना तो दे गोल पे गोल, दे गोल पे गोल, यूं जिता देता यूं। ले मेरी जान, इसने तो मुझसे भी लंबी छोड़ दी। अरे सर, वो सब छोड़ो, तुम बिल्कुल चाय ईवान पढ़ो। क्या हो तुम? कुछ चाय कॉफी तो मंगवाओ। अबे सालो, अपनी औकात में रहो। तुम्हारे बाप की शादी नहीं कि चाय कॉफी मंगवाता फिरूं। अरे हाँ मम्मी। अरे हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंटरव्यू चल रहा है एकदम। अरे हाँ, हो जाएगी सिलेक्शन, तो टेंशन मत ले। बस बस सैलरी की बात चल रही है, बाद में करता हूँ बोल। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे ये कौन सी डिग्री है? ये तो सर से ही ऊपर जा रही है बात। इनसे ही पूछ लेता हूँ। मैं कागजों में विश्वास नहीं रखता। तुम खुद बताओ क्या क्या किया है तुम लोगों ने? अरे सर, हमने एमए, डबल एमए, बीएससी, बीकॉम, बीए सब कुछ करके रखा है। आप बस सैलरी की बात करो। सालो, जब तुम लोगों ने इतना कुछ कर रखा है, आगे जाके तुम तो मेरी कंपनी के मालिक ही बन जाओगे। ए सर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। हम दोनों तो बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, गवार, एक नंबर के लुच्चे हैं। अगर अनपढ़ों में कोई डिग्री होती ना तो मैं और ये दोनों टॉप करते उसमें। अबे जाहिलो, इतने ही अनपढ़ हो तो यहाँ करने क्या आए हो? तुम तो मेरी कंपनी को ही डुबा दोगे। अरे आकाश भाई, लगता है ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, हमें ब्लैकमेल करना पड़ेगा बॉस को। सही बोल रहा समीर भाई। बॉस, मैं जानता हूँ एक लोड़े के साथ आपका चक्कर है और उसके पेट में आपका ही बच्चा है। बताओ क्या भाभी को, बताओ। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरा आज तक लोंडिया से पाला का भी नहीं पड़ा। मैंने लोंडे ही लपेटे है। अबे सालो, चले जाओ यहाँ से, कहीं तुम्हें ना लपेट दूं। वैसे भी खुजली बहुत हो रही है मेरे को।
अरे यार 10 घंटे हो गए, कहीं मेरे 55 फॉलोवर मुझ पर गुस्सा ना कर जाएं। ट्रेंडिंग वाली वीडियो बनाता हूँ, एक मशूक वाली। ਵੇ ਮੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਕੋਈ ਨਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਟੱਟਾ ਵਿਲਾਚਿਓ ਦਾ तेरा यार नहीं। अरे वाह क्या रील बनी है, इसमें पक्का 1-2 हजार लाइक के तो यूं आ जाएगी यूं। यार ऐसा क्या है मेरे चेहरे में जो हर लोग मुझे पसंद करने लगते हैं? कहीं मैं इतना हैंडसम तो नहीं हूँ? अरे क्या शोर मचा के रखा है इस रामजादे ने, थोड़ा नजदीक जाके देखता हूँ। अरे एक रील तो बना लेता हूँ एटीट्यूड वाली। ए बदमाश तो हम बचपन से ही है, हमने कई लोगों को ठोक रखा है। अजी बदमाश तो हम बचपन से ही है, हमने कई लोगों को ठोक रखा है। तुझ तो यूं ही ठोक के फेंक देते, ये तो हमारे बाप ने हमें रोक रखा है। रामजादे साले, तेरे बाप ने इतनी बड़ी कोठी बना के रखी है और तूने कोठी का कोठा बना के रखा है। अरे बाबूजी ये मेरा पैशन है, भले ही आज मेरा फिगर नहीं है, पर मैं इतनी मेहनत करूंगा ना कि जब भी आप गांव से निकलेंगे तो लोग बोलेंगे वो देखो इसका बेटा मुजरा करता है। तो सोचो कितना गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा। अबे जाहिल, कब तक तू खाली मेरे सर पर बैठा रहेगा? सारी उम्र मैं तुझे घर पे बिठा के खिलाता रहूंगा। इतने इंटरव्यू दिए फिर भी तेरी जॉब नहीं लगी, पता नहीं कैसे कैसे इंटरव्यू देता है। जा निकल जा मेरे घर से, और तब तक अपनी शक्ल में दिखाना जब तक तू जिंदगी में कुछ कर न ले। हाँ भाई, किधर जा रहा है? अरे कुछ नहीं बाबूजी, टॉयलेट के रास्ते से जरा दुबई जा रहा हूँ मैं। साले बाप से मजाक करता है। अरे बाबूजी शुरू किसने किया था मजाक? जाहिर सी बात है, टॉयलेट होगी तो अगने ही जा रहा हूँ। अच्छा निकाल ले, बाप के पैसे का खाया तो निकालना तो पड़ेगा ही। यार बाबूजी तुम हर बार पैसा पैसा करते रहते हो, तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी तो होगी। आकाश बेटा, एक बात सुन, आज एक बाप अपने बेटे से नहीं बल्कि दोस्त से बात कर रहा है। हाँ भाई गजेंद्र, क्या हाल है? मैंने सुना शर्मा आंटी के पास भी तेरा अकाउंट खोला है, बताऊं क्या? भाभी को बोल, बताऊं? अबे साले, औकात मेरा बाप हूँ तेरा। अबे कौन बाप? अबे साले गजिंदर असली वाला। अरे सॉरी बाबूजी, मैं भूल गया था। बताओ क्या बताना चाहते थे आप? तो बेटा मैं ये बोल रहा था, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, सोचा कुछ अपने बारे में? बिना नौकरी के घर में बैठा है, कैसे बराबरी कर पाएगा इन लोगों से? कुछ सालों बाद तो अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते और घर डालते देखेगा ना, कोसेगा खुद को, कोसेगा तू। पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, घर क्यों नहीं छोड़ता? लगता है बेटा तू अब समझ गया होगा। अरे बाबूजी वो सब तो ठीक है, लेकिन लगता है आपकी डायलॉगबाजी के चक्कर में मुझसे यहीं पे पैंट में लैटरिंग हो जाएगी। अब चला ना मेरा बेटा कामयाबी के रास्ते पर, यही उम्मीद। क्या बोला तूने? अरे बाबूजी साइड हटो, मुझे बहुत जोर की लैटरिंग आ रही है। आराम जादे, तू मेरे खून का सबसे बदनाम कतरा है। ये ले अपने हिस्से की जायदाद और दफा हो जा। ले मेरी जान, ये तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये तो बिना कमाई जायदाद मिल गई। अरे बाबूजी ये तो चूतड़ पोंछने वाला टिश्यू पेपर है। साले तेरी औकात यही है, निकल जा इससे पहले कि एक बाप अपने बेटे का खून कर दे। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। गिव मी सम चांस। साले गए नहीं तू अभी तक? यार आकाश भाई, पता नहीं जिंदगी कहाँ जा रही है। घर वाले भी ताने दे रहे और बाहर वाले भी, पता नहीं क्या होगा आगे जाके हमारा। अरे समीर भाई, मैं तो सोच रहा हूँ दोनों जन शादी कर लेते हैं, दहेज में 10-10 लाख रुपए मांग लेंगे और ससुराल में ही पड़े रहेंगे अपने।
अरे आकाश भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमारी उम्र है क्या अभी शादी की? पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे बाल विवाह के चक्कर में। अरे समीर भाई ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ न बनने से तो अच्छा है किसी का पति बन जाए। बात तो तुम्हारी भी सही है यार आकाश भाई, पर हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, पता नहीं जिंदगी कहाँ लेके जा रही है। अरे यार आजकल के ये लोग इतना सारा गंद डाल दिया पानी में, कैसे साफ करूंगा मैं इसको। अरे ये क्या है, किसकी लाश पड़ी है ये आगे? अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, आजकल के लोगों और कुत्तों में क्या फर्क रह गया है? कैसे कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं देखो। अरे पहले इनको उठा तो लूं, कहीं मरने गए दोनों। उठे, ओए चलो उठे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैंने सोचा मर गया दोनों। साले तुम दोनों ने पूरी जिंदगी भर ऐसे ही काम करने हैं क्या? अरे चचा तुम कौन हो और हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सालो इसकी कारेमात है पूरी रात भर तुम दोनों इधर ही पड़े थे, घर भी नहीं गए तुम दोनों। अरे तुम्हें क्या बताएं चचा, हमें तो घर वालों ने ही घर से निकाल दिया है, इसलिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुमको घर से निकाल दिया? अरे क्या बताए चचा, दरअसल हम दोनों की नौकरी नहीं लग रही थी, इंटरव्यू बड़े दिए पर कहीं पर बात नहीं बनी। ऊपर से हम दोनों के खर्चे इतने थे कि घर वाले उसे उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए घर वालों ने परेशान होकर हम दोनों को निकाल दिया। अरे बेटा तब तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। चचा तुम हमारे रहने का कहीं प्रबंध तो कर दो। अरे बेटा मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे खुद के पैर कब्र पे लटके हैं। ऊपर से मेरी बीवी इतनी जालिम है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं देती मुझे, तभी तो मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ, सफाई करके अपना गुजारा कर रहा हूँ मैं। ओहो चचा, तब तो तुम्हारी जिंदगी तो हमसे भी जंग है। पर बेटा मेरे पास तुम दोनों के लिए ऐसी तरकीब है जिससे तुम दोनों माला माल हो सकते हो, पर उसमें तुम दोनों की जान का भी खतरा है। अरे चचा वैसे भी तो हम जिंदा लाश बन के ही जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी करेंगे भी क्या? तुम अपनी तरकीब बताओ। अच्छा तो तुम दोनों नहीं मानोगे तो सुनो, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक ढमढोल नाम का जंगल है, वहाँ पर एक कोहिनूर है जिसकी रक्षा जंगली लोग कर रहे हैं। उसमें तुम दोनों की जान का भी खतरा है। अगर उन लोगों के सामने हमारे जैसा कोई इंसान जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। अरे आकाश भाई, अगर वो कोहिनूर हमें मिल गया ना तो पूरी उम्र हमें कमाने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है भाई तू? ओ तुम दोनों इतने खुश मत हो, जो भी उस कोहिनूर को लाने के लिए गया वो जिंदा वापस नहीं आया। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम दोनों की उम्र तो अभी बकरी चुगाने की है और चले कोहिनूर चुराने। चले जाओ घर अपने। अरे आकाश भाई ये तो काफी खतरनाक काम है। अबे समीर भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है? घर वालों की गालियां सुनने से तो अच्छा है कि एक बार ऐसा काम करे कि पूरी जिंदगी ऐश करना पड़े। पर भाई उसमें तो जान का भी रिस्क है। अबे भाई नाम बनते हैं रिस्क से, तू चल हम डमडोल जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। चल भाई अब तू बोल ही रहे तो यही सही। समीर भाई लगता है ये वो जंगल जो हमें चचा ने बताया था। अरे आकाश भाई जंगल तो बड़ा खूंखार है, कहीं हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा? अबे भाई तू जंगलों से क्या डर रहा है? हमने पूरा बचपन जंगलों में ही तो गुजारा है। और तूने मोगली को नहीं देखा कैसे लटक लटक के जाता है जंगलों में, और उसने कैसे सभी जानवरों को अपना दोस्त बना के रखा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार आकाश भाई, घर में तो वैसे भी हालत जानवरों वाली है, क्या पता कोई जानवर हमें देखे हमारा दोस्त ही बन जाए। अरे आकाश भाई हम इस जंगल में रहेंगे कैसे? हम जिंदा तो वापस लौट जाएंगे ना? अबे भाई तू क्यों डर रहा है? अरे समीर भाई तू देख अब कैसे तुझे मोगली वाला स्टंट दिखाता हूँ, देखना। अरे अरे कुछ नहीं हुआ समीर भाई, चींटी मारी है चींटी। अरे भाई चींटी न मरी, कुछ और ही मर गई। हाँ बनेगे मोगली, आ गया स्वाद। अरे भाई वो सब छोड़, पहले चल जिस काम के लिए आए उसे करते हैं पहले। अरे समीर भाई मुझे तो ताज्जुब ही नहीं होता, देश में दिन प्रतिदिन सन्यासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो थक हार के सन्यासी बन जाते हैं। सही कहा भाऊ, जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैं भी एक टाइम के लिए नक्सलवादी बन गया अरे था। नहीं नहीं, क्यों? अरे मैंने पापा से बोला कि मुझे घूमने जाना है दोस्तों के साथ, नहीं भेजा तो बस बन गया नक्सलवादी। अरे बाप रे। अरे समीर भाई मुझे तो लगता है वो चच्चा हमारा बेवकूफ बना गया। अगर कोई नूर इस जंगल में होता तो अब तक हमारे हाथ में होता। बिल्कुल सही कहा भाऊ, उस बुड्ढे का तो एक पैर कब्र में लटक रहा है, क्या पता जाते जाते अपनी बीवी की भड़ास हम पर निकाल गया हो।
अबे समीर पीछे पीछे। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? अरे भाई वो देख जंगली लोग। अबे यार जंगली लोग यहाँ है तो पक्का कोई नूर भी यहाँ पर होगा। अरे भाई मुझे तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। बस हवा निकल गई और बन ले मोगली। अबे भाई तू पुरानी बातों पर मिट्टी डाल और उनसे कोई नूर चुराने की कोई तरकीब सोच। ओम फो मेरे धूम 3 के ऋतिक रोशन कोहिनूर चुराएंगे। साले ये मूवी इतना आसान नहीं है, गंदी पिटेगी इनसे हमारी गंदी। यार समीर बात तो तेरी ठीक है, अगर इन्हें भनक लगे कि हम यहाँ पर है तो अपने भाले से पता नहीं कहाँ कहाँ छेद करेंगे। और समीर भाई एक छेद तो ऐसा होता है जहाँ पर भाले को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। यार समीर इतनी मुश्किल उठाकर अब जंगल में आ ही गए तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं हम। खाली हाथ? अरे मेरे भाई हाथ ही तो खाली है हमारे, उनके पास देख रहा तू ये बड़े बड़े हथियार है। अबे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पास भी तो हथियार है। हैं? सच्ची? नहीं नहीं मैं नहीं मानता। अरे हाँ भाई सच में, ये देख। टन टन। यार आकाश भाई मानना पड़ेगा कि तू साले एक नंबर का गधा है। वो इतने बेवकूफ है जो हम उन्हें बोल से मारकर उससे कोहिनूर ले लेंगे। अबे मेरे भाई पूरी बात तो सुन लिया कर, हमेशा बीच में टोक देता है तू। तेरा मैं क्या करूं, तेरे मुंह पे थू। तेरा मैं क्या करूं, मैं उल्टी खोपड़ी वाला और तू मेरा दोस्त बेवकूफ साला। अबे मेरे भाई पूरी बात तो सुन लिया कर, ये वो स्मोक है जो बेहोशी वाला धुआं छोड़ता है। इसका मतलब हम उन्हें स्मोक से बेहोश करेंगे और कोहिनूर लेकर भाग जाएंगे। अरे बिल्कुल भाई, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो खाली हाथ सीधा मुंह उठाकर आ गए कोहिनूर लेने। चले यार नवाब कोहिनूर लेने। यो क्या हुआ? हमको किसी इंसान की बू आ रही है, तुम यहीं पर रुको, हम देख के आता हूँ। ई ससुर अपने आप को चालाक समझता है। ई क्या सोचता है कि हम कुछ नहीं जानते। हमें पता है कि अभी यहाँ पर सरदार नहीं है, इसलिए अपनी सेटिंग से मिलने गया है। आने दो सरदार को, इको तो हम बताते हैं कि बदला कैसे लिया जाता है। तो सुन समीर, हमारा प्लान भाई सुन, लगता है कोई आ रहा है। तो यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। अरे यार आकाश आ क्यों नहीं रहा है? क्या उसे जंगलियों ने मार तो नहीं दिया? अबे समीर, लोग दोस्ती में अपनी जान देते हैं, जान। तुझे भी दोस्त के लिए कुछ करना पड़ेगा। आकाश भाई मैं अरे मेरी जान, ये तो इंग्लिश जानता है। अब देख कैसे पटाता हूँ इसे। भाई साहब, माय नेम समीर चतुर्वेदी, BA AA MA पास। अरे मुझे लगता है मुझे इसकी भाषा में इससे बात करनी पड़ेगी। हु हा हु 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 हा हु हु हु। साले ज्यादा चलक बन रहा है। अरे भाई साहब, जब तुम्हें हिंदी आती थी तो तुम क्या हु कर रहे थे? सीधे नहीं बता सकते थे मेरे को? ए बुरमुंडा, क्या हुआ रे गुरमुंडा? ये रहा इंसान, जल्दी आवा। क्या इंसान? इसकी तो अरे भाई साहब, कौन सा इंसान? मैं तो खरगोश हूँ, खरगोश। ये देखिए। अरे मेरी जान, खरगोश बनते बनते ही इनसे भाग जाऊंगा। चुपचाप यहाँ बैठा। अरे गुरमुंडा, ये तो इंसान है। अरे तो हम का चमगादड़ बोले। अरे बुद्धा कहाँ आया है यहाँ पर? नहीं तो मार डालेंगे। ए इंसान, बता दे उन कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ। इब्र मुंडा, हम क्या कह रहे थे? आज इस इंसान को लटका के निशानीबाजी की प्रतियोगिता तो करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात कही है तूने भैया। तो चलो। ले मेरी जान, कोहिनूर के पास तो कोई भी नहीं है। ये तो मेरी चाल कामयाब हो गई। ये तो जैसा सोचा था एकदम वैसा ही हो गया। सॉरी यार समीर भाई, माफ करना, तेरी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। ए गुरमुंडा, ये कोहिनूर के पास कौन आ गया? अरे गुरमुंडा, तू इस इंसान को लेके आ, मैं देखता हूँ कौन है। ए इंसान, अगर हमरे कोहिनूर को कुछ हुआ ना तो तोहरे साथ क्या होगा ये तो हमरा भला ही जानता है। कहा सोचे थे नहीं लौटेंगे? चुपचाप से कोहिनूर हमारे हवाले कर दे।
देखा बुरमुंडा भाई, इंसान खुद को बहुत चालाक समझते रहे। ये सोच रहे थे इस कोहिनूर को इतनी आसानी से ले जाएंगे। हम जो इतने सालों से इसकी रक्षा कर रहे थे, ये तो हमको वो समझ रहे थे जो एक इंसान दूसरे इंसान को बनावट है। अबे समीर भाई, तू जिंदा है अभी तक? अबे आकाश भाई, तुम्हें और कुत्तों को बिल्कुल भी शर्म ना आए, वहाँ पर मुझे अकेला छोड़ आए। तुम जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही ना पड़े। अबे भाई, तुझे तो बचाने आ रहा था कोहिनूर लेकर मैं। बुरमुंडा, इस ससुरों की हिम्मत तो देखो, हमारे भाले की नोक पर बैठकर भी बातें किए जा रहे हैं। गुरमुंडा, मैं क्या बोलता हूँ, जब तक सरदार नहीं आता इन लोगों के साथ एक मौत का खेल खेला जाए। बिल्कुल सही बोले बुरमुंडा। खड़े हो। अरे आकाश भाई, इस हिसाब से तो ये हमें मार देंगे। अरे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ इनके सरदार आने से पहले इनको धक्का देते और कोहिनूर लेकर निकल जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये बुरमुंडा भाई, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ करना पड़ेगा। सालो, ससुरा, तोहरा इतना मजाल, बुरमुंडा पे हाथ उठाता है। जंगल का सरदार। अरे तो हम क्या करें, नाचे? हमसे क्या चाहते हो तुम? वो कोहिनूर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अरे कौन सा कोहिनूर, हम तो जंगल में लकड़ियां करने के लिए आए हैं। ज्यादा चालाक मत बनो, हम सब जानता हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदमियों को बेहोश किया और कोहिनूर चुरा कर ले आए।
बुरमुंडा गुरमुंडा, ये हम का देख रहा हूँ, तुम अपनी अमानत की सुरक्षा सही से नहीं कर पा रहे हो। अरे माफ कीजिए सरदार, उन इंसानों ने पता नहीं क्या किया था, हम बेहोश हो गए थे। हमका लगता है तुम्हारी जगह किसी और को देनी पड़ेगी। माफ कीजिए सरदार, उन इंसानों ने हमें धोखे से बेहोश कर दिया था। आगे से ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। अभी हम जा रहा हूँ। अरे गुरुमुंडा भाई, कपड़े के लिए बोल दो सरदार को। बोल दे भाई। रुक तो बोलता हूँ। ए सरदार, क्या हुआ? ओ सरदार, हम कह रहे थे कि अपने जैसा कपड़ा हमें भी एक प्रोवाइड करा दो। सरदार, बहुत दिक्कत होती है कपड़ा में, ना ठीक से बैठा जाता है ना ही सोया जाता है। अच्छा, नई ड्रेस चाहिए? जैसा तुमने काम किया है, नई ड्रेस तो बनती है तुम्हारे लिए। देखा गुरुमुंडा, मैंने बोला था ना सरदार दयावान है। अरे बिल्कुल सही बोला था बुरमुंडा भाई। दो सरदार दो। जैसा तुम लोगों ने काम किया है, तुम इसी के लायक हो।